हाँ तो छठू देखिए, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन में 20 लेटर था, हमने पेयर बना दिया है, 4-4 का पेयर, और 4-4 का पेयर खूबसूरत से खूब आराम से बन गया। अब देखिए, वेरीफाई करने के लिए पेयर को क्या करते हैं कि पहला लेटर सेम सेम होना चाहिए। देखिए सारे पर पहला लेटर सेम होना चाहिए, सारे पेयर का पहला लेटर। तो यहाँ देखिए खाली स्थान है, कुछ नहीं है, यहाँ एन है, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, यानी कि ये पहला लेटर तो ठीक है। सेकेंड लेटर पर देखिए यहाँ पर एन खाली है स्थान, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर खाली स्थान। तो खाली स्थान की जगह पर तो कोई भी नंबर रह सकता है ना, तो ये भी ठीक है। एम एम थर्ड नंबर, ये एम एम, ठीक ना। अब देखिए फोर्थ लेटर भी सेम ही होना चाहिए, 3 को गिन लिया तो चौथा तो अपने आप होगा ही होगा। तो अब यहाँ देखिए एम था फर्स्ट लेटर में सब जगह छोटू, तो यहाँ पर एन डाल दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। एन सेकेंड लेटर भी एन था, सेकेंड लेटर यहाँ भी एन होगा, यहाँ पर एन है ही, यहाँ पर भी एन होगा। फोर्थ लेटर इसमें देखिए एम है, दोनों लेटर थर्ड और फोर्थ एम है, यहाँ पर भी एम एम, देखिए यहाँ नहीं है तो एम डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आंसर देखिए आपका ये होना चाहिए एन एन एम एम एम। छोटू हम ज़्यादा नहीं लिखने का कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि जितना तक वीडियो में लिखें कि इतना में बस समझाना मेरा काम है, लिखना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लिखने से छोटू टाइम बर्बाद होता है। आप समझ जाएं किसी प्रकार से, यही बहुत बड़ी बात है, इसी से मुझे खुशी मिलेगी। हम ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छोटू 20 लेटर है, 20 लेटर। इसमें देखिए या तो 5 फैक्टर या 4 फैक्टर, 5 और 4 फैक्टर है 20 के, तो या तो 5 लेटर का सीरीज बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, या फिर 4-4 का पेयर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए छोटू, 4-4 का जब हम पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 यहाँ तक बनाते हैं, 1 2 3 4 का पेयर बनाते हैं 4-4 लेटर का। तो देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट लेटर तो ठीक है, लास्ट देखिए आई है, तो यहाँ पर चौथा लेटर क्या है, ई है। छोटू मैच करना चाहिए, लेकिन मैच तो किया नहीं, इसलिए 4 लेटर का सीरीज, 4 लेटर का पेयर नहीं बनेगा। 5 लेटर का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5, यहाँ से देखिए सारा कुछ मिल रहा है ना। जी एफ नहीं है तो एफ यहाँ होगा, और फिर यहाँ ई है तो यहाँ पर भी ई होगा, और डबल आई तो डबल आई, ठीक ना। तो यानी कि 5 का पेयर बनेगा। और एक बार जब पेयर पकड़ा गया तो समझिए क्वेश्चन तो हल हो गया, और क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ई होगा, ई होगा, सॉरी आई मीन यहाँ पर जी के बाद एफ है, सेकेंड लेटर एफ, यहाँ एफ होगा, यानी यहाँ समझ लीजिए कि जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। समझे कि नहीं? बस इसी तरह से बढ़ते जाएगा सीरीज। तो ये हुआ आपका होमोजेनियस सीरीज। और अब हम लोग सीखते हैं हेट्रोजीनियस सीरीज किसे कहते हैं, और उस पर 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। छोटू इसका फॉर्मेट समझ लिए हेट्रोजीनियस सीरीज का, ए ए बी बी है ना। फिर यहाँ पर देखिए 16 है, 4 4 8 4 12 4 16 लेटर है, तो 4-4 का पेयर बनेगा, है ना। और यहाँ देखिए ए ए बी बी, तो ए ए बी बी तो यहाँ है नहीं, फिर इसके बाद वाला लेटर ए ए बी बी हुआ, यानी कि एक तो ये हुआ ए ए बी बी, और ए बी बी ए तो ए बी बी ए, यानी कि इस तरह का फॉर्मेट में जो नंबर लेटर रहता है उसको हेट्रोजीनियस सीरीज की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए ए ए बी बी, तो उसके बाद यानी अल्टरनेट नंबर सेम सेम होता है, अल्टरनेट पेयर सेम हुआ, अल्टरनेट पेयर, ठीक ना। उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सीरीज। अगर आप ये ढंग से समझ गए हो गया तो इस पर क्वेश्चन 2-3 को कर लेते हैं, काम खत्म, ये भी सीख जाइएगा। उसके बाद साइक्लिक सीरीज पढ़ाएंगे और का। देखिए छोटू, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने समझाया था कि 80% दिमाग को कंपैरिजन में रखना है और 20% दिमाग को ऑप्शन पर रखना है, ठीक ना। बिना ऑप्शन के कोई क्वेश्चन बनबो नहीं करेगा, हमने ये पहले भी बोल दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसका सबसे पहले लेटर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। 16 लेटर में हमने बताया था आपको कि 4-4 का पेयर बनाना है, 4-4 का पेयर बना दीजिए, 4-4 का पेयर बन गया। अब देखिए समझिए कैसे बनता है क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला लेटर तो यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ देखिए खाली है, तो खाली यहाँ देखिए पता चल रहा है कि यहाँ ए है, बी है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि अलग अलग है, ठीक ना। तो सेकेंड देखिए ए ए बी है ना, ये पहले देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर को ए ए बी, और यहाँ खाली स्थान है, तो ए ए बी तो यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा है। देखिए थर्ड वाले पेयर को में, तो यहाँ फर्स्ट नंबर तो खाली स्थान था, यहाँ पर तो फर्स्ट जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ए बी मिल रहा है, यहाँ पर भी ए बी मैच कर रहा है, ठीक ना। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में पेयर सेम सेम बना रहा है, ये दोनों पेयर बना रहा है। फिर अल्टरनेट बना रहा है पेयर, अल्टरनेट पेयर को क्या कहा जाता है, होमोजेनियस सीरीज। यहाँ देखिए फिर यहाँ फर्स्ट और थर्ड बनाया, फिर फिफ्थ बनाता, फिर सेवंथ बनाता, इस तरह करके ये सीरीज बढ़ रहा है आगे। और जायज़ सी बात है, फर्स्ट थर्ड बनाए पेयर तो सेकेंड और फोर्थ बनाएगा पेयर, ठीक ना। एक बार कोशिश कर लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं कि बन रहा है या नहीं। फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ फर्स्ट लेटर खाली स्थान है, तो ये तो हो सकता है।
चलिए ये सेकेंड लेटर देखिए बी है, तो बी है, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी मिल रहा है। यहाँ थर्ड नंबर ये लेटर यहाँ पर खाली स्थान थर्ड बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी होना चाहिए, लेकिन पहले ये फोर्थ देख लेते हैं, ए है। हाँ ये ठीक है, ए है, मिल रहा है, यानी कि ये पेयर ठीक बन रहा है। यहाँ पर बी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी है। ठीक है ना छोटू, यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ पर भी होगा। लेकिन अब समझिए यहाँ पर बात अटकती है कि ये ए बी है ना छोटू, ए बी यहाँ पर, यहाँ देखिए ए बी है, तो ये और ये पेयर बना है, तो यहाँ ए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ये ए होगा, तब तो ए बी है, ए बी है। और यहाँ देखिए ए बी ए बी, और ये थर्ड पेयर के साथ मैच कर रहा है, तो बी ए बी, तो बी ए बी। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बी ए, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ये आंसर हो गया बी आपका। ठीक है ना छोटू, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप इसको भी सबसे पहले गिन लीजिए, ये 16 लेटर है छोटू, ठीक ना, तो 16 लेटर है तो 4 4 का पेयर बनेगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। 1 2 3 4 4 का पेयर बनाइए, यहाँ पर 4 4 का पेयर बन गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, पेयर बनाइए कि कौन कौन सा मैच कर रहा है पेयर। ए तो ए यहाँ पर भी है, मिल रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट डिजिट देखिए बी है, यहाँ पर ए है, यानी कि ये दोनों पेयर नहीं बनाएगा। ये थर्ड और फर्स्ट को मिलाइए, ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अंत में भी, तो अंत में भी। यहाँ पर छोटू खाली स्थान है, ठीक ना, ये दोनों पर कोई ऐसा डिजिट होगा जो दोनों जगह मिलेगा। ठीक है ना, और ये थर्ड सेकेंड और फोर्थ को मिलाइए, ए तो ए होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर डैश है, यहाँ बी है, यानी कि यहाँ पर बी होगा। ठीक है ना छोटू, अब देखिए ऑप्शन का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन का खेल है। हमें सिर्फ यही दोनों अंक पता चल पाएगा, ये फर्स्ट डिजिट में, और उसके बाद सेकंड डिजिट बी होगा, थर्ड डिजिट कुछ और होगा, और यहाँ पर फोर्थ डिजिट ए होगा। ठीक ना, और ये दोनों डिजिट ऐसा होगा जो दोनों जगह सेम होगा, या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है ना छोटू, ऐसा ऑप्शन होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, आशा है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं साइक्लिक सीरीज की ओर। देखिए छोटू, साइक्लिक सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों चीज को समझना होगा। ये ए बी सी है, उसके बाद का सीरीज जो है रिपीट करेगा तो बी सी ए होगा, उसके बाद का सीरीज होगा सी ए बी, और फिर ए बी सी, और फिर देखिए ए बी सी आ गए, फिर ये तीन पेयर के बाद चौथा पेयर जो ये ए बी सी फिर आ गया, यानी कि चौथा पेयर और फर्स्ट पेयर जो है दोनों रिपीट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ जो अगला पेयर बनेगा वो बी सी ए, या और ये सेकंड सीरीज रिपीट करेगा, फिर उसी टाइप से रिपीट करते जाएगा। ए बी सी आया, फिर बी सी आएगा, फिर सी ए बी, फिर इस तरह करके ए बी सी ए सी ए बी, इस तरह करके रिपीट करेगा बार बार। तो ये 3 अलग अलग लेटर का सीरीज इस प्रकार बनता है, और ये 4 लेटर का 4 अलग अलग लेटर का सीरीज, चौथा सीरीज रिपीट, 5वां सीरीज रिपीट करेगा। 4 सीरीज तो अलग अलग ही होगा, 1 2 3 4 तो सेम हुआ, 1 2 3 4 पेयर तो सेम हुआ, और 5वां पेयर रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर 3 पेयर में 3 नंबर वाले 3 डिफरेंट लेटर वाले सीरीज में चौथा सीरीज रिपीट कर रहा था, सिर्फ 4 डिफरेंट लेटर वाले सीरीज में 5वां लेटर रिपीट करेगा। यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। छोटू, साइक्लिक का मतलब ही हुआ कि एक साइकिल को कंप्लीट करना, समझ गए ना। यहाँ से शुरू हुआ तो फिर यहीं पर जाकर के खत्म होगा, यानी कि शुरू हुआ एबीसी से तो एबीसी पर ही खत्म होगा, एबीसीडी से शुरू हुआ तो एबीसीडी पर खत्म होगा। छोटू, यदि आप एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस हो, है ना, एसएससी जेई हो, है ना, ये सब सारे एग्जाम में किसी भी एग्जाम का एसएससी का तैयारी कर रहे हो आप, तो 2016 से 2020 के एग्जाम में सारे का मैंने ये मैच्योर ये हमने लिख दिया है। इतना आप याद कर लो, एसएससी में साइक्लिक सीरीज से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप वहां से करके आओगे, ये मेरा दावा है। ठीक ना, ये, और अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, रेलवे या बैंक की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि यही चीज़ आपको पूरे साइक्लिक सीरीज समझा देगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि एसएससी वाले बच्चे इस चारों रिजल्ट को याद ही कर लो तो बेटर है। ठीक ना, देखिए अब समझाते हैं क्या है आखिर। छोटू, ये कुछ भी नहीं है, एक्स मान लीजिए आप, ये एक्स है, ये कोई नंबर है, ये एक्स है, ए यहाँ पर भी ये दोनों पेयर ऑफ नंबर है ना, ये भी ए है, ए बी बी सी सी, यहाँ से ये पेयर बन रहा है इतना 4 पेयर। अब देखिए ए करके बना है तो ए ही अंत में गया है। ठीक ना, बी और सी जो हम बताए थे, पहले ही बताए थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ए बी सी है ना, ये बी देखिए ए
बी और सी, बी सी ए बी और फिर ए बी सी, इस तरह करके रिपीट हो रहा था सीरीज ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा था आखिर, ये ए जो है सो ये पीछे जाकर के ऐड हो जा रहा था, यानी कि यहाँ से हट करके ये अंत में ऐड हो गया ए, यहाँ बी सी ए हो गया, यहाँ बी हटा और ये लास्ट में बी जुट गया, सी ए भी हो गया, यहाँ पर फिर ये सी हट करके लास्ट में जुट गया तो ए बी सी हो गया, समझे कि नहीं। सेम एज उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है कि ए बी बी सी सी है तो ए जो है ये अंत में जुट रहा है, यहाँ से हट करके अंत में जुट गया है, और बी सी बी बी सी सी वो सेम है ना। यहाँ पर भी देखिए बी बी यहाँ से हट गया और अंत में जुट गया है, और सी सी ए जिस तरह था सेम उसी तरह लिखा हुआ है, वो यहाँ पर भी सेम सी सी, यानी कि पेयर्ड में हट रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पेयर्ड में हटेगा। अगर एक पेयर है ए है तो पेयर में पूरे पेयर ही जाएगा पीछे। यहाँ देखिए ए है, बी बी सी सी है, तो यहाँ पर तो बी बी सी सी ठीक है, ए सिर्फ पीछे जुटेगा। यहाँ देखिए बी बी सी सी तो ठीक है, तो ए पीछे जुट गया, सी सी ए, यहाँ देखिए ए ठीक है, सी सी ए तो शुरू में ठीक है, लेकिन बी बी अंत में जुट गया है जाकर के। फिर उसी तरह से ये चीज़ रिपीट होगा, क्योंकि ये 3 अंक का सीरीज है, 1 2 3, ये 3 अंक का है, इसलिए चौथा नंबर रिपीट हुआ है, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए ए है, बीच में बी है ओनली, और यहाँ सी सी है, तो क्या होगा ए लास्ट में जुटेगा और बी सी सी ठीक है, सेम है उसी टाइप से। सेम यहाँ पर भी बी पीछे जुटेगा, सी सी ए जैसे है वैसे लिखाएगा, और बी लास्ट में जुट गया। फिर ए बी सी सी अंत में जुट गया है आकर के, यानी कि ये फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर देखिए ए यहाँ बी सी है, तो यहाँ पर भी 3 का ही है पेयर। यहाँ देखिए चौथा नंबर सेम होना चाहिए, 3 का है, सीरीज चल रहा है 3 का, तो ये चौथा नंबर सेम है। सेम उसी तरह से ए लास्ट में जुटा, बी लास्ट में जुटा है यहाँ पर, और यहाँ पर सी लास्ट में जुटा है, ठीक है ना।